Hello guys, hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about let's speak English just in 3 minutes. No 3 years, no 3 months, no 3 days, no 3 hours, just in 3 minutes. Let's speak English. Practice makes a man perfect. Practice and practice. Try again and again until you will win. Let's start. Practice. Thanks for understand माई फीलिंग्स किसी को आपने थैंक्स बोलना है फीलिंग समझने के लिए थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स हाउ डेयर किसी को बोल सकते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तो हाउ डेयर यू हाउ डेयर ही हाउ डेयर आई मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर राम हाउ डेयर सी डोंट माइंड किसी को बोलते चिंता मत करो या उसमें माइंड मत दो ध्यान मत दो डोंट माइंड इट्स ओके नो प्रॉब्लम इट्स ओके नो प्रॉब्लम आई डोंट नीड इट किसी चीज की आपको जरूरत नहीं हो तो आई डोंट नीड इट आई एम ऑन द वे जैसे आप रास्ते में चल रहे हो आपसे कोई पूछ रहा है कहाँ हो तो आई एम ऑन द वे ही इज ऑन द वे राम इज ऑन द वे माई टीचर इज ऑन द वे नो बडी एवरीबडी इज ऑन द वे समथिंग इज रॉन्ग जैसे कोई चीज गड़बड़ है तो आप बोल सकते हो समथिंग इज रॉन्ग इन इट समथिंग रॉन्ग इज इन इट समथिंग रॉन्ग इज देयर इज समथिंग देयर रॉन्ग वहाँ कुछ गड़बड़ है इज समथिंग रॉन्ग विथ यू क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है ऐसे भी मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा के आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हो पहले ही टोल्ड मी दिस उसने मुझे ये बताया या ही टोल्ड मी दिस स्टोरी दिस इंसिडेंट ही टोल्ड मी अबाउट योर सेल्फ अबाउट योर फैमिली ही टोल्ड मी अबाउट योर पेरेंट्स तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट चेंज करके भी आप सब्जेक्ट चेंज करके वर्ब चेंज करके एक ही सेंटेंस से 10-12 सेंटेंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार जैसे वी आर रेडी फॉर इट किस चीज़ के लिए आप तैयार हो तो आई एम रेडी फॉर इट यू आर रेडी फॉर इट या आर यू रेडी फॉर दिस आर वी रेडी फॉर दिस क्लास आर वी रेडी फॉर दिस एग्जाम सेम ऑन यू किसी को बोलते हैं सेम यू तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए तो सेम ऑन यू एनीथिंग कैन हैपन कुछ भी हो सकता है जैसे बोलते हैं ना एवरीथिंग कैन हैपन सब कुछ हो सकता है या एवरीथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल उसी तरह से एनीथिंग कैन हैपन एवरीथिंग कैन हैपन एंड नथिंग कैन हैपन कुछ भी नहीं हो सकता एंड नथिंग विल हैपन कुछ नहीं होगा एवरीथिंग विल हैपन कुछ सब कुछ होगा नो नथिंग अबाउट मी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते तो यू डोंट नो नथिंग एंड यू नो नथिंग अबाउट मी आई नो everything about you nothing everything anything something I know something about मैं कुछ ही जानता हूँ आपके बारे में I know something about your teachers what have you done तुम क्या कर चुके हो ऐसे बीच में एक दो क्वेश्चन से भी आप क्या है अच्छी बात से कर सकते हो तो what have you done तुमने क्या कर लिया तो फिर आप होता I have done my work I decided to go there मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया है I decided to teach you. I decided to play cricket with you. I decided to dance with you. I decided to go there. I decided to go for a picnic. ऐसे थोड़े थोड़े बड़े भी आप कर सकते हो Everyone laughs at me. सब मेरे से हंसते हैं या राम laughs at me. सीता laughs at me. She laughs at me. My teacher laughs at me. मेरी तरफ हंसते हैं आस्क मी क्वेश्चन मुझे क्वेश्चंस पूछो तो आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आस्क मी क्वेश्चंस इन हिंदी आस्क मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश आस्क मी क्वेश्चंस इन साइंस नथिंग इज इम्पॉसिबल जैसे भी ऊपर बताया था कुछ भी असंभव नहीं है एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल नेवर डिपेंड अदर्स किसी पे डिपेंड मत रहो डोंट डिपेंड अदर्स नेवर डिपेंड अदर्स टेल मी व्हाट हैपन जैसे किसी को बोलते हैं टेल मी द ट्रूथ टेल मी द टाइम तो टेल मी व्हाट हैपन क्या हुआ देखो इसको इससे अपन ने जोड़ दिया टेल मी व्हाट हैपन या टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर टेल मी व्हाट इज हैपनिंग देयर टेल मी व्हाट आर यू डूइंग टेल मी व्हाट आर यू डूइंग ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग टेल मी के साथ जोड़ दो टेल मी व्हाट आर यू डूइंग क्या कर रहे हो मुझे बताओ
टेल मी द रीजन। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। शी इज ऑलवेज विथ मी, यू आर ऑलवेज विथ मी, राम इज ऑलवेज विथ मी, सीता इज ऑलवेज विथ मी, माई पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। डू यू नो हाउ टू सिंग, जैसे किसी से पूछना है क्या तुम जानते हो कैसे तैरते हैं, डू यू नो हाउ टू सिंग, चेंज करके बोल दो डू यू नो हाउ टू टीच, क्या तुम जानते हो कैसे पढ़ाते हैं, डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो ये 10-12 इसके बना सकते हो आप, बड़ा भी है, एक अच्छा सेंस निकलेगा। आई हैव सीन यू इन द मार्केट, मैं तुम्हें मार्केट में देख चुका हूँ। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं तुम्हें पहले देख चुका हूँ या मिल चुका हूँ। आई हैव सीन यू समवेयर इन द स्कूल, मैंने तुम्हें स्कूल में कहीं देखा है। इट्स फनी स्टोरी, कोई स्टोरी है उसको बोल सकते हो इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी फनी स्टोरी, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम इज वेरी फनी बॉय, सीता इज वेरी फनी गर्ल, या माई टीचर इज वेरी फनी, माई फादर इज वेरी फनी। चिल्ड्रन आर द फॉर्म ऑफ गॉड, ये सबसे अच्छा सेंटेंस लगा मेरे को, कि बच्चे छोटे होते हैं ना जो भगवान का रूप होता है, तो चिल्ड्रन आर द फॉर्म ऑफ गॉड। जैसे कोई एक व्यक्ति हो सकता है, जैसे माई टीचर्स आर द फॉर्म ऑफ गॉड, माई पेरेंट्स आर द फॉर्म ऑफ गॉड। डोंट बी ओवर स्मार्ट, किसी बोलो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। आई विल कम आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय बाद आऊंगा, आई विल कम सम आफ्टर सम डेज, सम मंथ, सम ईयर्स, या फिर मिनट्स। आई विल कम आफ्टर 10 मिनट्स, आई विल कम आफ्टर 2 days, या शी विल कम आफ्टर सम टाइम, आई विल कम आफ्टर some years, Mohan will come after 10 days. He is blind of one eye, वो एक आंख से अंधा है। She is blind of one eye, Ram is blind of one eye, my teacher is blind of one eye. The house is on fire, मकान में आग लगी है तो बोल सकते हो the house is on fire. This is good excuse, ये बहुत अच्छा बहाना है, this is a good excuse, बोलते हैं don't make excuses, बहाने मत बनाओ। आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, किसी को बोलते हैं ना कि तू तो बहुत वादा वादा का पक्का है, या मैं वादा का पक्का हूँ, तो आई एम ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। सी इज ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, माई टीचर इज ए पर्सन ऑफ वर्ड, बॉन इज ए पर्सन ऑफ वर्ड, सीता इज ए पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। हु वांट्स टू मीट मी, कौन मुझसे मिलना चाहता है। हु वांट टू गो देयर, हु वांट टू टीच यू, हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से आपने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करके, सेंटेंस बोल के, लिख के। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज हाउ आई टीच इंग्लिश, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टू टीच इंग्लिश। तो देखो कितना बड़ा हो गया। फिर आप ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस को मिला के बोलोगे, बड़े सेंटेंस भी आराम से इजीली फ्लुएंटली बोलोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। फिर आप कितनी भी बड़ी भी बात हो, कितना बड़ा लेक्चर हो, कितना लंबा डिस्कशन हो, आप कर सब आराम से कर लोगे। सी लुक्स लाइक यू, वो तुम्हारी जैसी दिखती है, या आई लुक लाइक यू, राम लुक्स लाइक यू, सीता लुक्स लाइक यू। आई हैव नो कैश, मेरे पास कोई कैश नहीं है। आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो मनी, आई हैव नो टाइम। इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेंटेंस आप बड़े भी बोल सकते हो। ओके, स्टॉप।